हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आइए क्वेश्चन को हम लोग बेटा रीड करते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि दिए गए हमारे जो पॉइंट है ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग पैरेललोग्राम यहां बना देंगे। यहां बेटा a है, a का कोऑर्डिनेट बेटा दिया है 1, 2 है बेटा। यहां b है बेटा, b का कोऑर्डिनेट बेटा 4, y दिया बेटा। यहां c है बेटा, c का कोऑर्डिनेट x, 6 दिया है, x, 6 दिया बेटा। यहां पे बेटा d है, d का कोऑर्डिनेट बेटा 3, 5 दिया है बेटा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, a को c से ज्वाइन करा देते हैं बेटा, डायगोनल हो जाएंगे। डायगोनल एक दूसरे को बेटा बाइसेक्ट करते हैं P पॉइंट पर। तो इस प्रकार से बेटा P इज द मिड पॉइंट, P हमारा मिड पॉइंट है AC एंड BD का बेटा। तो हमें x एंड y को निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट AC इक्वल होगा बेटा मिड पॉइंट BD के। तो हम लोग यहां बेटा सोल्यूशन में क्या करेंगे, मिड पॉइंट AC इक्वल टू मिड पॉइंट BD होगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं बेटा। AC लाइन पर क्या होगा कि H2 प्लस x1 अपान 2 आएगा बेटा, कामा y2 प्लस y1 अपान 2 इक्वल बेटा। यही मिड पॉइंट फार्मूला हम बेटा BD पर भी अप्लाई करेंगे। क्या होगा बेटा, H2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान बेटा क्या आएगा, 2 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, वैल्यू यहां पे पुट करते बेटा। AC लाइन पर हम देख पा रहे हैं बेटा H2 हमारा x है, यहां पे बेटा H2 x है बेटा, और x1 कितना बेटा, x1 1 है, अपान में बेटा क्या है 2 है, कामा y2 कितना बेटा 6 है, प्लस y1 कितना बेटा 2 है, अपान में क्या आएगा बेटा 2 आएगा, इक्वल। यहां पे क्या होगा बेटा H2 मिड पॉइंट BD पर बात कर रहे हैं बेटा, BD पर। तो यहां पे H2 कितना है बेटा 3 राइट कर लेते हैं, H2 हम क्या राइट कर लेते हैं बेटा 4 राइट कर लेते हैं, 4। अब बेटा x1 कितना है 3 है, अपान में आएगा बेटा 2, कामा y2 बेटा, y2 के प्लेस पे हम लोग y राइट करते हैं बेटा, y1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करते हैं बेटा 5, अपान में 2 बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट x प्लस 1 अपान 2 को बेटा हम इक्वल करेंगे सेकंड ब्रैकेट के x कोऑर्डिनेट के साथ। तो क्या करेंगे बेटा यहां से हम लोग कि x प्लस 1 अपान 2 इक्वल करेंगे बेटा क्या कि 4 प्लस 3 अपान बेटा क्या 2 के। और यहां पे बेटा हम लोग आगे क्या करते हैं, कामा लगा के 6 प्लस 2 अपान 2 को बेटा सेकंड एलिमेंट, कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट को हम इक्वल करते हैं सेकंड ब्रैकेट के y कोऑर्डिनेट के साथ। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि 6 प्लस 2 अपान 2 इक्वल हो जाएगा बेटा y प्लस 5 अपान हो जाएगा बेटा 2। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, क्या कर लेंगे यहां से हम लोग, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा कि यहां से 2 से हम 2 काट सकते हैं बेटा। तो x प्लस 1 इक्वल टू बेटा क्या आएगा 4 और 3 7 आ जाएगा बेटा। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, हमारा लेफ्ट टू राइट में जाएगा बेटा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा 7
-1 बेटा। तो यहां से बेटा x इक्वल टू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बेटा, यहां पे हम लोग यहीं पे राइट कर देते हैं बेटा आगे कि x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो यहां से बेटा x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 6 मिल गई बेटा। आगे हम लोग देखते हैं y फाइंड करते हैं इसी प्रकार बेटा, y की देखते हैं बेटा 6 और 2 बेटा 8 आएगा, 2 से 2 हम डिलीट कर देंगे बेटा, तो 6 और 2 8 होगा बेटा, 8 इक्वल टू y प्लस बेटा क्या आएगा 5 आएगा बेटा। तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8 -5। क्या कर रहे हैं बेटा, y को रहने दे रहे हैं बेटा, हम 5 को बेटा क्या कर रहे हैं 8 के साइड में भेज रहे हैं। तो यहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगी बेटा। तो इस प्रकार से बेटा ये y की भी वैल्यू हमको मिल गई। तो बेटा दिए गए क्वेश्चन से हमको x एंड y फाइंड करना था, तो यहां से बेटा हम लोगों ने x एंड y फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना बेटा। होयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्किल। ए बी क्या है बेटा, सर्किल का डायामीटर है। हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर बेटा हमको दिया गया है 2, -3 है। एंड बी पॉइंट हमको क्या दिया बेटा 1, 4 है। तो बेटा क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन हम लोग समझते हैं बेटा कि सर्किल है बेटा, सर्किल का बेटा डायामीटर ए बी है, सर्किल का डायामीटर बेटा ए बी है बेटा। बी कोऑर्डिनेट हमको दिया है, बी इज 1, 4। बी हमको दिया है बेटा क्या 1, 4 दिया है बेटा। हमसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। ए का कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है बेटा, तो हम इसे क्या मानेंगे x, y बेटा हम लोग मान लेंगे ए के कोऑर्डिनेट को बेटा। सेंटर सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा, सेंटर इज 2, -3। तो सेंटर क्या दिया बेटा कि 2, -3 दिया बेटा। तो बेटा हमें क्या निकालना है, ए निकालना है बेटा। तो बी नो डैट हम जान रहे हैं कि सी इज द सेंटर ए बी, डायमीटर ए बी। सी जो है ए बी का, सी जो है बेटा ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, सेंटर है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा इस पे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे बेटा हम लोग x, y मानेंगे बेटा। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बेटा इस पे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बेटा मिड पॉइंट फार्मूला, राइट कर देते हैं बेटा हम लोग कि सी x, y इक्वल टू h2 प्लस x1 अपान 2, y2 प्लस y1 अपान में क्या होगा बेटा c होगा। तो बेटा यहां सी x, y क्या दिया है 2, -3 दिया है बेटा। तो हम यहां पे क्या राइट करेंगे 2, -3 इक्वल टू बेटा, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे बेटा h2 हमारा क्या है 1 है बेटा, x1 हमारा क्या है x है। तो हम लोग यहां पे क्या राइट करेंगे 1 प्लस x अपान 2 बेटा, कामा लगाएंगे बेटा। y2 कितना बेटा 4 है और y1 कितना बेटा y है।
तो हम लोग यहाँ पे y राइट करेंगे बेटा, अपान में क्या राइट करेंगे बेटा, 2 राइट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करेंगे बेटा कि 2 को इक्वल करेंगे सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट के साथ। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे बेटा कि 2 इक्वल टू 1 प्लस x अपान क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। यहां पे हम लोग बेटा कामा लगाते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे बेटा -3 को इक्वल करेंगे किसके, 4 प्लस वाई अपान 2 के। -3 इक्वल करेंगे बेटा 4 प्लस वाई अपान बेटा किसके, 2 के। क्या करेंगे बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा बेटा, 4 2 2 जा 4 आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 1 प्लस क्या आएगा बेटा, x आएगा। 1 स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कर देंगे बेटा कि यहां पे दिस इंप्लॉइड दैट x इक्वल टू बेटा 1 हमारा राइट से बेटा लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहां से बेटा x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। यहां से बेटा x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। और यहां से हम लोग देख रहे हैं बेटा -6 आ जाएगा बेटा, इक्वल क्या होगा बेटा 4 प्लस y होगा बेटा। आगे एक स्टेप हम लोग और बढ़ते हैं, y इक्वल टू क्या आएगा बेटा -6 और एक 4 हमारा बेटा राइट से लेफ्ट जा रहा है बेटा, क्या होगा -4 हो जाएगा बेटा। तो दिस इंप्लॉइज दैट बेटा y इक्वल टू माइनस क्या आएगा बेटा, -10 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से बेटा y कोऑर्डिनेट भी हमको मिल गया। तो बेटा नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ a, यहां पे राइट कर देते हैं बेटा हम लोग, यहां पे राइट कर देते हैं हम लोग कि देयरफॉर, ऐसे राइट कर देते हैं कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाए, x कामा y है बेटा, x की वैल्यू 3 आई है बेटा, y की वैल्यू -10 आई है। तो क्या राइट करेंगे बेटा 3 कामा -10। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एंड होता है बेटा। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे बेटा। थैंक यू।